बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। इसके लिए लिया है मैंने चिकन। चिकन की मैंने बड़ी बोटी रखी है, 1.5 kg ये चिकन है और बिल्कुल फ्रेश बोटी है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 1/2 kg मैंने आलू लिए हैं, जिन्हें एक आलू को मैंने 2 टुकड़ों में मुश्तमिल किया है। इस तरह से आलू गोश्त हम बना रहे हैं तो आपने आलू को इसी तरह से कट करना है। 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, जिन्हें स्लाइसेस में कट किया है और ऑयल के गर्म होने के बाद इसे मैंने ऑयल में शामिल कर दिया। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड, 1/2 टीस्पून साबित ज़ीरा, 3 बादियान के फूल लिए हैं मैंने। ये अलग से मसाला निकाला है मैंने, खड़े मसाला। अब हम आते हैं मेन मसालों की जानिब। मैंने लिया है 1.5 टीस्पून सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। 3 टीस्पून के करीब कौरमा मसाला पाउडर, 1 टीस्पून के करीब मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून के करीब मेरा होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट। ब्राउन प्याज होने के बाद मैंने उसे सेपरेटली निकाल लिया है और उसी ऑयल में मैंने शामिल किया है चिकन को। अब हम ऑयल में चिकन को फ्राई करेंगे और ब्राउन फ्राइड अनियन आपके सामने रेडी है। मैंने थोड़े डार्क ब्राउन अनियन फ्राई किए हैं। अब आपने चिकन में शामिल करना है सॉल्ट, क्योंकि जब आप चिकन को ऑयल में फ्राई करते हैं तो उस वक्त अगर आप सॉल्ट शामिल करते हैं तो चिकन में सॉल्ट अच्छी तरह से रच बस जाते हैं, तो आपने सॉल्ट का इस्तेमाल करना है फ्राई करने के टाइम, 1.5 टीस्पून। उसके बाद थोड़े से कलर चेंज होने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट में अब आपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। 6 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिन्हें स्लाइसेस में कट किया है। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो हरी मिर्चों का कम इस्तेमाल करें। और अब आपने चिकन के मुकम्मल कलर चेंज होने के बाद इसमें शामिल करना है टमाटर और हरी मिर्चें, और अब आपने टमाटर को गलाना है स्टीम में। ये देखें जनाब, टमाटर कितनी अच्छी तरह से स्टीम में गल चुके हैं। अब आपने इसमें शामिल करना है 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और बादियान का फूल जो मैंने आपको बताया था, आपने इसे शामिल कर देना है और ऑयल में अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो आपने इसी तरह से अब इसे फ्राई करना है 2-3 मिनट। 2-3 मिनट के बाद आपने जो ब्राउन फ्राइड अनियन को फ्राई किया था उसे हाथों की मदद से इस तरह से मसलना है, अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल लें। हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लिया है आपने। फिर उसके बाद आपने इसे चलाना है 2 से 3 मिनट के बाद, और अब आपने इसमें शामिल कर देने हैं आलू। अब आपने इसमें सारे आलूओं को शामिल कर देना है। और प्लेट में रखे हुए मसाले अब आपने शामिल कर देने हैं इसमें, और सारे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप चाहे बहुत ही अच्छा खाना क्यों ना खाना पसंद करें, मसालों का हमेशा ख़्याल रखें। यह आपके स्टमक के लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता, तो मसालों का इस्तेमाल कम किया करें। और अब आपने इसे अच्छी तरह से भुनाई करनी है और ब्राउन फ्राइड अनियन भी आपने इसमें शामिल कर देना है। अब आपने मसालों की और अनियन की आलू और गोश्त में अच्छी तरह से भुनाई करनी है। हमेशा याद रखें, जितना आप अपने सालन को भुनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तो हमेशा आपने सालन को अच्छी तरह से भूनना है। ख़ासकर अब अगर आप देगी आलू गोश्त बना रहे हैं तो उसमें भुनाई बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने मुसलसल इस तरह से चलाते रहना है और सालन की भुनाई करती रहनी है इस तरह से।
मुसलसल इस तरह से आप भुनाई करें, चलाएं, ऊपर नीचे करें ताकि आलू और गोश्त में मसाले अच्छी तरह से रच बस जाएं। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी, क्योंकि जब आपके सालन पकना स्टार्ट होते हैं तो वो 1.5 गिलास पानी पे आ जाते हैं। तो आपने पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें शामिल करना है। और आलू गोश्त हमेशा शोरबे वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब आप इसे कुक करें 20 मिनट्स के लिए ऑन मीडियम फ्लेम। 20 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जनाब, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद का रिज़ल्ट है ये। और मैं आपको दिखा दूँ कि आलू कितने अच्छी तरह गल गए हैं। नाइफ़ की मदद से मैं आलू को कट कर कर आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। 10 मिनट के बाद मिलते हैं, क्योंकि आलू गोश्त में ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। 10 मिनट के बाद आपने आलू गोश्त को सर्व करना है। तो ये 10 मिनट के बाद का रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आलू गोश्त को एंजॉय करें पराठों के साथ, सादी रोटी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, गेस्ट के लिए ज़रूर बनाइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।